हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्पेस। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो पावर ग्रिड का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और जिसकी फॉर्म डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से। तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए जल्दी जल्दी और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है वो सबसे ज़्यादा है। और पहले क्या होता था कि पावर ग्रिड अलग अलग रीजन्स के अलग अलग एग्ज़ाम्स करवाता था, लेकिन इस बार क्या है कि जो सारे रीजन्स हैं उनके एग्ज़ाम एक साथ ही कंडक्ट करवा रहा होगा। जैसे अपन देखें तो इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के अंदर अबाउट 344 वैकेंसीज है सब रीजन्स के अंदर। NR1, NR2, SR1, SR2 सारे रीजन्स के अंदर, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सब रीजन्स के अंदर अलग अलग वैकेंसी है। लेकिन जो टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए वो कितनी है? 344। और जो सिविल है, सिविल के लिए अराउंड 68 वैकेंसीज हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अराउंड 19 वैकेंसीज है। तो जो भी जिसने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और सिविल से कर रखा है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है वो भी इसको फिल कर सकता है। तो देखिए अपन जानते हैं इसके बारे में डिटेल्ड, नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको किसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो इसका सिलेबस है वो डिटेल्ड में मैंने डिस्कस कर रखा है। मेरे आप वीडियोज़ के अंदर जाके ज़रूर देखें चैनल पर, वहाँ पर मैंने डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बता रखी है। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर ज़रूर बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्या है कि इसमें अलग अलग रीजन्स हैं। तो जैसे अगर आप नॉर्थ NR1 से अगर फॉर्म भरते हो, यानी नॉर्थ रीजन फर्स्ट से, तो आपको जो पोस्टिंग है वो दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कुछ पार्ट के अंदर, हरियाणा के कुछ पार्ट में, उत्तराखंड के कुछ पार्ट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऐसे इन्होंने अलग अलग रीजन्स की अलग अलग जगह दे रखी है जहाँ जहाँ आपको पोस्टिंग्स मिलेंगी। जैसे ईस्टर्न रीजन सेकंड है, उसमें आपको वेस्ट बंगाल और सिक्किम यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये अलग अलग रीजन्स हैं जिसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। और ये नोटिफिकेशन तो दिया आप डिटेल्ड पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक्स इसके अंदर बता रहा हूँ मेन मेन इंपॉर्टेंट क्या है। और जैसे इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फुली रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 इयर्स, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे आपकी स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रिकल के अंदर भी इन्होंने क्या है सब स्ट्रीम्स बांट रखी हैं। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन आपकी ब्रांच क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंसिडर होगी। अगर आपने पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर पावर इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप भर सकते हो। ये सारी किसके अंडर स्ट्रीम आती हैं? इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के अंडर में आती हैं सारी सब स्ट्रीम्स जो हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इन्होंने कुछ सब स्ट्रीम्स दे रखी हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा है तो भी आप भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से कर रखा है तो भी आप भर सकते हो। और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप भर सकते हो। सिविल में कोई भी सब स्ट्रीम नहीं, सिविल इंजीनियरिंग खाली इन्होंने मार्क किया है। तो आप अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और जो इसमें मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है वो रखा है 70%, यानी 70% से अबव परसेंटेज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे उनके फाइनल में, यानी फाइनल डिग्री के अंदर जिनके 70% से अबव परसेंटेज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 70% वाले फिल कर सकते हैं। और जो इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका कितना होगा? 1 ईयर का होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या हो जाओगे? परमानेंट हो जाओगे। 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। और मैं स्पेशली नीचे नोट किया है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, बीई है, एमटेक है और एमई है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और अगर आपका जैसे आपने डिप्लोमा करके बीटेक कर रखा है और डिप्लोमा करके बीटेक और एमटेक कर रखा है, तब भी आप क्या है? अलाउड नहीं हो, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसकी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म स्टार्ट हो गया था कब? 1 सितंबर से आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग, यानी आप 23 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हो। और इन्होंने कुछ पता नहीं कट ऑफ डेट है क्या है, एलिजिबिलिटी है, जो 23 तारीख को ही आपकी है यहाँ पे। ठीक है। और जो इनका एडमिट कार्ड है वो आप इनकी वेबसाइट पे ही मिलेगा, और जो जो इन्होंने टेंटेटिव
डेट दी है एग्ज़ाम की, वो दी है अक्टूबर मंथ। तो आपका या तो लास्ट वीक में हो जाएगा इसका एग्ज़ाम, अदरवाइज नवंबर फर्स्ट वीक में आपका इसका एग्ज़ाम 101% हो जाएगा, यानी नवंबर फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर लास्ट वीक आपका एग्ज़ाम 101% हो जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिंपल है, बहुत ईजी है। इसमें खाली आपका एक ही CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो एक सिंगल एक ही होगा। उसी से आपको क्या करेंगे, ये DB के लिए बुलाएंगे। एक पर्टिकुलर कट ऑफ के बाद में आपको DB के लिए कॉल आएगा। ये अपनी जो फाइनल लिस्ट है, वो फाइनल लिस्ट सब चीज़ें DB होने के बाद में ही अपलोड करते हैं। जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहले प्री कॉल आएगा, पहले कॉल आएगा आपके पास DB के लिए। जितने बच्चे DB के अंदर आते हैं उनके बाद में एक फाइनल लिस्ट निकालते हैं, उसके बाद में अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पहले ये कॉल करके DB के लिए बुला लेते हैं। तो जो आपका जो एग्ज़ाम है, रिटन टेस्ट है, वो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। जिसमें जो पार्ट फर्स्ट होता है वो आपको होता है प्रॉपर टेक्निकल, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिविल से है तो सिविल से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होंगे। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, नॉन टेक का होता है। नॉन टेक में यहाँ पे आपको पता क्या क्या देते हैं लोग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो बहुत बेसिक लेवल होता है आपका, बहुत ईजी आता है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। इन दोनों को मिला के अराउंड 35 क्वेश्चन आपके आते हैं, और बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो आते हैं आपके इंग्लिश के। तो इसमें भी मैं आपको आगे बताता हूँ किस किस से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्राइटेरिया है इसके अंदर। और जिसमें जो क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, यानी आपका 170 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव कितनी होगी, 1/4, यानी 0.25 क्या होती है, नेगेटिव होती है इसके अंदर। और जो आपका जो फॉर्म है, आप इनकी वेबसाइट से जाके फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। वो आपकी वेबसाइट क्या है, ये www.powergrid.in। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है, कहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है, पूरा पूरा, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली सब चीज़ नोटिफिकेशन में दी हुई है, बट इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप फोटोग्राफ का साइज़ क्या है, वो क्या रखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो कितना रखना है। सिग्नेचर का क्या है, वो साइज़ आप यहाँ से देख सकते हो। किस फॉर्मेट में, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट, वो भी इन्होंने साथ साथ दे रखा है। और जैसे आपको DOB के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड अगर करनी होगी तो उसका फॉर्म दे रखा है कि 3 MB तक की आप यूज़ कर सकते हो, और किस फॉर्म में, PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना है। और क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है, जैसे डिप्लोमा अगर आपको कर रखा है तो डिप्लोमा, और सारी मार्कशीट वगैरह, मतलब सब आपको PDF फॉर्म में ही अपलोड करना है। बाकी बेसिकली जो आपके फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो किस फॉर्म में, JPG फॉर्म में अपलोड करना है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगभग सब आपको PDF फॉर्म में ही सबमिट करने हैं, यानी अपलोड करने हैं। और जितनी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है सब नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे आपका 10th की मार्कशीट हो गई DOB के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और जैसे यहाँ पे जितनी भी मार्कशीट्स होगी डिप्लोमा की, और डिप्लोमा हो गया वो सब चीज़ें। अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप पहले कोई PSCs में काम कर रहे हैं तो उसका NOC सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और किस फॉर्म में, PDF फॉर्म के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें आप ध्यान से फॉर्म को फिल करें, देख के फिल करें प्रॉपर तरीके से। अब जैसे इनके क्या है कि अलग अलग सेंटर्स हैं, NR1 के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कि सेंटर्स की डिटेल दे रखी है। अगर आप NR1 से फॉर्म फिल करते हो तो आपका सेंटर कहाँ आएगा, दिल्ली NCR के अंदर आ सकता है, जयपुर के अंदर और देहरादून के अंदर। NR2 से फिल करते हो तो जम्मू में आ सकता है, श्रीनगर में आ सकता है और चंडीगढ़ में आ सकता है। मतलब आप जिस रीजन से आप फॉर्म फिल करोगे उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, आपका सेंटर मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजन से और उनके सेंटर्स आपने दे रखे हैं, आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना। और स्पेशली आप वैकेंसीज देखना, वैकेंसीज कहाँ से, कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करो। तो फॉर्म को ध्यान से फिल करना है आपको। अब देखो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मैं बात करूँ नॉन टेक पार्ट की ना, किसकी बात करूँ, नॉन टेक पार्ट।
नॉन टेक पार्ट के अंदर आपका क्या है, एक तो है इंग्लिश, दूसरा है एप्टीट्यूड, तीसरा है रीजन। तो ये दोनों क्या है, बहुत ही बेसिक्स आते हैं, बहुत बेसिक्स हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं इनके अंदर तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इनको और आसानी से कर पाओगे। जैसे एप्टीट्यूड के अंदर जनरली इन्होंने, जैसे आप PYQ उठाओगे, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, उसके अंदर इन्होंने क्या है, एवरेज, एवरेज से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपने इसमें क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने। और जैसे एज एज वाले जो होते हैं, एज के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्होंने पूछ रखे हैं। तो बेसिक्स आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप PYQ उठा के देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग के अंदर तो, रीजनिंग के अंदर तो बहुत, जैसे सीरीज हुई, सीरीज आती हैं, और पजल्स हुई, वेन डायग्राम हुआ, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे ग्राफिकल अप्रोच जो होती है, जिसको अपन डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, यानी ग्राफिकल अप्रोच जितनी भी है वो सब, वो कोई हार्ड नहीं होता, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का। तो आप जो PYQ उनको लगा के जाना, और उनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप अलग अलग टॉपिक्स देख लेना किससे रिलेटेड है और उनको सॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस को आप ज़रूर लगाना। और जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में बेसिकली एक तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें एरर पूछेगा कि इसमें एरर है। और सेंटेंस मेकिंग, जैसे आप वो एक सेंटेंस दे देगा टुकड़ों के अंदर, आप उसको जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे उससे, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, और वोकैब आती है थोड़ी बहुत। तो ये क्वेश्चन होते हैं आपको 5 to 7 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के 3 में से ही मिल जाएंगे, 3-4 में से ही 7 से 8 क्वेश्चन। तो मतलब आप नॉन टेक वाले पार्ट में अराउंड 40 नंबर तो आप इजीली, 40 नंबर्स इजीली आप लेके आ सकते हो बहुत आसानी से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हाँ जो किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होते, इजीली नहीं कर पाते क्वेश्चंस, तो आप एकदम पेशेंटली क्वेश्चन को करना, और आप इजीली 40 मार्क्स तो इजीली आप अटेंड कर सकते हो इसके अंदर। अब बात आती है टेक्निकल की। तो टेक्निकल स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा क्योंकि अपना चैनल है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही। तो इलेक्ट्रिकल में जैसे मैं बात करूँ मशीन्स, मशीन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पावर सिस्टम और नेटवर्क और मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, और बेसिक से, यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या है कि इनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, और क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स आते हैं, कोई लेवल की नहीं पूछेगा, कोई कुछ ऐसा लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक पूछेगा, लेकिन बेसिक भी कैसा, डीप, बेसिक में भी डीप पूछेगा आपसे। जैसे आप PYQ देखोगे उसके अंदर आप देखोगे कि क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन बहुत डीपली पूछ रखे हैं, बेसिक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई हाई लेवल का आपको न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसा नहीं है, कोई हाई लेवल का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक्स रहेगा उसके अंदर, प्रॉपर बेसिक। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, और प्रॉपर डेप्थ के अंदर पढ़ना है। डेप्थ के अंदर अगर आपने पढ़ रखा है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे आप PYQ में देखोगे, मतलब जिनका इनका जो 2022 में एग्जाम हुआ था उनके अंदर इन्होंने स्टेटमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आपको क्या है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बना रखे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, और आपने डेप्थ से पढ़ रखा है तो भी। और आप एक सिंगल फेज जो मोटर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बेसिक्स 8085 से, तो उसको ऊपर ऊपर से देख लेना, कोई इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक्स इनके क्वेश्चन पूछते हैं। तो टेक्निकल के अंदर तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ट्रिकी होते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी मिस किया, नोट पढ़ना भूल गए, या करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ना भूल गए, जैसे करेक्ट लिखा होता है सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, अगर कुछ भी ऐसा भूल जाता तो आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करोगे।
तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो जैसे मैंने पीवाईक्यू के 1-2 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डीसी मशीन्स कंपेरेटिव टू एसी मशीन, मतलब कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है डीसी मशीन से रिलेटेड कंपेरेटिव टू एसी मशीन। तो इन्होंने जैसे अब इन्होंने स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपकी क्वेश्चन रीडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन रीडिंग करना, आपको क्वेश्चन रीड प्रॉपर तरीके से करना। अगर आप क्वेश्चन रीड प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, क्वेश्चन समझ पाते हो, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। और जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो यहाँ पे वापस से वही चीज़ है, करेक्ट फॉर सिंक्रोनस मशीन कंपेरेटिव टू इंडक्शन मशीन। इसमें भी 4 ऑप्शंस थे। और जैसे विच टाइप ऑफ वर्क कैन नॉट डन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन पावर प्लांट, तो जैसे इसमें मेन कीवर्ड क्या है, कैन नॉट। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। जैसे मुझसे कैन नॉट है, इसमें करेक्ट है और इसमें भी करेक्ट है, मतलब जैसे ये पॉइंट्स हैं ना छोटे छोटे, जो आपके कीवर्ड चूज किए हुए इसने, करेक्ट, इनकरेक्ट, कैन नॉट बी, कैन बी, तो ये एक मेन इनके कीवर्ड्स हैं। तो आपको इनको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे करेक्ट कीवर्ड यूज हो रहा है, कहाँ इनकरेक्ट, कहाँ कैन नॉट, कहाँ कैन बी। इस तरीके से आपको इनके कीवर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप इनके आंसर्स दे पाओगे। और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स अगर क्लियर है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। कोई इनका लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पेशेंटली क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप, मैं जैसे क्या कि टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं आपको इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट के अंदर लिख दीजिए, या मैं टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक दूँगा उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको मैं इनफ मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि जिससे आप क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। और आपको मैं बुक की रिकमेंडेशन भी दे दूँगा ग्रुप के अंदर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। उसके अंदर क्या है कि जैसे ग्रुप के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवा दूँगा, कुछ क्वेश्चंस की, कुछ वन लाइनर आंसर्स की क्वेश्चन की, तो ये सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा उस ग्रुप के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें कि मैं आपको इसके पीवाईक्यू करवाऊँ या और क्वेश्चन करवाऊँ, तो मैं इजीली करवा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं आपको 4 to 5 आवर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दूँगा, जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं और आप आसानी से करके आओगे, मेरी गारंटी है उस चीज़ की। तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ। तो उसके लिए भी आप कमेंट करो कि हाँ सर वो करवा दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको करवा दूँगा। और उसकी पीडीएफ, बाकायदा पीडीएफ मैं आपको उसकी प्रोवाइड करवा दूँगा नोट्स की। और जैसे जो अपन लिखेंगे ना इसके अंदर, वो भी मैं आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बेसिकली ये था आपका पावर ग्रिड के ऊपर वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या कि अपन चैनल की ग्रोथ कर पाए। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, इतना इनफ मटेरियल है कि आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। और आपको क्या है कि किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का, तो मैं आपको टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।